नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 14 है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्रजातीय प्रजातीय को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? नरतात्वीय संगठन। प्रजातीय संगठन कह दीजिए या फिर नरतात्वीय संगठन कह दीजिए, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक जो है 14वें लेसन का वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारा जो मैटर है वो मैंने अवॉइड कर दिया है। अवॉइड करने का मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। अब जो आपके दिया हुआ है उसमें भी 10 से 20% जो मैटर है वो हमने हाई एजुकेशन से लिया है ना। तो इसको ईजी वे में हम समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये 2019 में भारतीय प्रजातियों के जो 6 समूह हैं उनका नाम लिखिए। इस प्रकार से सिर्फ नाम लिखवाया गया था, 6 प्रजातीय समूह का नाम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब 2021 में आपका जो एग्ज़ाम लगेगा तो उसमें हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको फिर से मिले, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में रहने वाला है, तो आपको इसी रूप में इसको ध्यान करना है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं प्रजातीय नरतात्वीय संगठन। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम पूरे भारत में पाई जाने वाली जो मानव जनजातियां हैं वो सभी प्रजातियों से संबंधित पाई जाती हैं वर्तमान समय में। तो मानव प्रजातियों से संबंधित सभी जो मानव जनजातियां हैं वो उनका मिश्रण, सभी प्रजातियों का मिश्रण उन जनजातियों में पाया जाता है ना। अर्थात प्राचीन समय से ही भारत को विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल माना जाता रहा है। प्राचीन समय से ही भारत जो देश है उसको सभी प्रजातियों का संगम स्थल माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रजातियों के लोग मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। प्रोफेसर देखिए, अब यहाँ पे एक विद्वान का नाम आ रहा है जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा। प्रोफेसर पंचानन मित्रा। मित्रा के अनुसार निग्रोइड तथा ऑस्ट्रेलोइड प्रजातियों को, देखिए हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, जो ये निग्रो प्लस ओइड, यहाँ पे ओइड शब्द निकलता है, ऑस्ट्रेलोइड यहाँ पे ओइड शब्द निकलता है। तो ये क्या है, मतलब ओइड का मतलब क्या होता है? श्रेणी होता है। ओइड, ओइड का मतलब श्रेणी होता है ना, श्रेणी। ओइड का मतलब श्रेणी होता है, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, तभी ये इसके साथ में लगा हुआ है। तो प्रोफेसर पंचानन मित्रा क्या कहते हैं कि निग्रोइड तथा ऑस्ट्रेलोइड जो प्रजातियां हैं उनका मौलिक जो स्थान है या मूल स्थान जो है वो भारत माना जाता है, या यूं कहें भारत की मौलिक प्रजातियां कौन सी प्रजातियां हैं? निग्रोइड और ऑस्ट्रेलोइड। किन के अनुसार? प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। किंतु आधुनिक नवीनतम शोधों, लेकिन वर्तमान में जो नवीन नए नए जो शोध कार्य हो रहे हैं उनके अनुसार तथा जो प्रमाण उनसे प्राप्त हो रहे हैं परमाणु के अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रमाण होते हैं ना, सबूत, जिसको हम कहते हैं सबूत क्या है दिखाइए आप मुझे, है ना। तो परमाणु से सिद्ध होता है कि मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम, आदि जो मानव के जो पूर्वज हैं, प्रारंभिक जो मानव जो था उसके पूर्वज जो हैं उनकी उत्पत्ति, उद्गम का मतलब उत्पत्ति क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग को माना गया है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के जो हिमालय पर्वत की जो दक्षिणतम जो पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग को माना गया है, मतलब उत्तर भारत का विशाल जो मैदान है वो, और हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है कौन सी? शिवालिक की, या बाह्य पर्वत श्रेणी जिसको हम कह रहे हैं, उप हिमालय भी कह रहे हैं, बाह्य हिमालय भी कह रहे हैं, और शिवालिक हिमालय भी कह रहे हैं। तो उसके दक्षिण में और उत्तर का भारत का जो विशाल मैदान है उसके उत्तर में, उस स्थान पर ही आदि मानव के पूर्वजों का उद्गम माना गया है, जिसका बाद में उत्तर की ओर, जिसका उत्पत्ति तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में हो गई। अब बाद में यह जो उद्गम स्थल है यहाँ से ही पूर्वज जो थे, मानव के पूर्वज जो थे, आदि मानव के जो पूर्वज थे वो उत्तर की ओर तिब्बत, उत्तर की ओर कौन से क्षेत्र में? तिब्बत ऑक्सस क्षेत्र, तिब्बत का कौन सा क्षेत्र? ऑक्सस क्षेत्र की ओर विस्तार हुआ है। मतलब यहीं से आदि मानव का जो उद्गम स्थल है
उद्गम स्थल जो है वो शिवालिक के दक्षिण भाग को माना गया है, और यहीं से सभी देशों में और सभी उत्तर, सबसे पहले उत्तर में जो तिब्बत ओक्सस क्षेत्र जो है वहाँ पे ये प्रजातियाँ पहुँची हैं, और वहाँ से फिर संपूर्ण विश्व में पहुँच गई हैं। इस प्रकार की मतलब आधुनिक शोधों से इस प्रकार का मालूम चलता है या पता चलता है। आधुनिक समय में शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भागों में, और देखिए कैसे पता चला कि वास्तव में यहीं आदि मानव की उत्पत्ति हुई है। तो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग जो हैं वहाँ से खुदाई कार्य के दौरान, वहाँ से जब मिट्टी को हटाया गया, वहाँ पे खुदाई कार्य किया गया, तो वहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं उनसे स्पष्ट होता है कि प्राचीनतम मानव का उद्गम क्षेत्र, प्राचीनतम या आदि मानव का जो उद्गम क्षेत्र है वो भारत रहा है। ठीक है ना, वो भारत ही रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हमने पेन से लिख दी है, तो आप पेन से लिखे हुए को भी रख सकते हैं, और पेन से लिखे हुए को रखेंगे तो फिर इस लाइन को आपको काटना पड़ेगा। 1 मिनट, इस लाइन को आप काटना पड़ेगा अगर पेन से लिखी हुई लाइन को। अतः यही कारण है, इसको ऐसे कर देते हैं, अतः यही कारण है, अतः को भी लेंगे, अतः यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हैं। अतः यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती हैं। या तो ये लिख दें, और या फिर इस पेन वाले को रहने दें, और तो फिर ये लिख देंगे आप, अतः भारत में विश्व की समस्त प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है ना, तो या तो ऊपर वाली ये लाइन काटेंगे तो पेन वाली लाइन लिख देना, अतः यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती हैं, या तो ये लिख देना, या फिर अतः भारत में विश्व की समस्त प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, जो नोट्स के रूप में है उसको लिख देना, फिर इस लाइन को लिख देना, पेन वाली को हटा देना। ठीक है, भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास 1901 की जनगणना को आधार मानते हुए हर्बर्ट रीजले ने 1901 की जनगणना को आधार मानते हुए, ध्यान देना यहाँ पे, विद्वान का नाम क्या है, सर्वप्रथम भारतीय जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण करने का जो प्रयास है वो कौन सी जनगणना को आधार माना गया, 1901 की जनगणना को आधार माना गया। और कब किया गया, 1909 में, 1901 की जनगणना को आधार मानते हुए 1909 में हर्बर्ट रीजले, ये मानव शास्त्री हैं, हर्बर्ट रीजले ने अपनी पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया, अपनी पुस्तक, ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं है, हर्बर्ट रीजले का नाम तो मिलेगा आपको, लेकिन ये किताब वगैरह का नाम नहीं मिलेगा, द पीपल ऑफ इंडिया में किया था। किंतु प्रोफेसर हैडन, डी एन मजूमदार, बी एस गुहा, ये इम्पोर्टेंट मानव शास्त्री है, बी एस गुहा, हर्बर्ट रीजले, जो ऊपर भी हमने नाम लिया है, फिर से हम इन सब का नाम ले रहे हैं, हर्बर्ट रीजले, एसी हैडन आदि ने भी भारतीय प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। इन विद्वानों के द्वारा भी अपना अपना जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, हर्बर्ट रीजले ने। कब, 1909 में, 1909 में। और आधार किसको माना, 1901 की जनगणना को। इनमें से भारतीय मानव शास्त्री, अब देखिए भारतीय मानव शास्त्री कौन से हैं, भारतीय मानव शास्त्री कह दीजिए या नरतत्व शास्त्री, बी एस गुहा, क्या नाम है, बी एस, ऐसे लिख दीजिए, बी एस गुहा, ठीक है। बी एस गुहा ने सन 1944 में, डेट को ध्यान कर लेंगे, सन 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निदेशक रहते हुए, 1944 में ये भारतीय जो पुरातात्विक जो विभाग है, सर्वेक्षण विभाग है, उसके निदेशक पद पर रहे हुए हैं ये। तो उसी समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निदेशक रहते हुए इन्होंने भारतीय प्रजातियों को वर्गीकृत करने का कार्य किया है, रहते हुए सन 1931 की जनगणना को, अब देखिए इन्होंने क्या किया, 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए 6 भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इस 6 को आप कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे 6, मैथमेटिकल तरीके से, है ना। 6 भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। निग्रो या निग्रिटो प्रजाति, देखिए ये 1 नंबर कौन सी है, निग्रो ओब्लिक निग्रिटो प्रजाति, निग्रो भी कह सकते हैं, निग्रिटो भी कह सकते हैं, निग्रो ओब्लिक निग्रिटो प्रजाति। बी एस गुहा ने, तथा देखिए 2 विद्वान हैं यहाँ पे, बी एस गुहा
इस ने को काट देंगे। बीएस गुहा तथा टेलर महोदय ने इस प्रजाति को विश्व की प्राचीनतम व प्रथम प्रजाति माना है। विश्व की प्राचीनतम, देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो बीएस गुहा तथा दूसरा विद्वान क्या है, ग्रिफिथ टेलर महोदय। तो इन दोनों ही विद्वानों ने निग्रिटो या निग्रो जो प्रजाति है इसको विश्व की प्राचीनतम, सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रजाति माना है और प्रथम प्रजाति माना है। क्या माना है, प्रथम प्रजाति माना है। मूल स्थान, इस प्रजाति का मूल स्थान किसको माना है, भारत को। मूल स्थान भारत को माना है और ये मूल आदिवासी प्रजाति भी रही है, ये मूल आदिवासी प्रजाति भी रही है। किंतु कुछ पश्चिमी विद्वानों के अनुसार, जो पश्चिमी जो दार्शनिक हैं, विद्वान जो हैं, मानव शास्त्री हैं, उनके अनुसार यह प्रजाति अफ्रीका से आकर, कुछ पश्चिमी जो विद्वान हैं उनका क्या मानना है कि यह प्रजाति जो है इसका मूल स्थान, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हल्का सा, मूल स्थान भारत लिखा हुआ है ना, तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। तो अफ्रीका से आकर मध्य व दक्षिणी भारत के जंगलों में आकर बसी है। ठीक है ना, इसको एक तो इसको काट देंगे और इसको रहने देंगे, इसको भी, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस जगह कुछ नहीं है। प्रजाति अफ्रीका से आकर मध्य व दक्षिणी भारत के जंगलों में आकर बसी है, इतना आप लिख लेंगे। अब शारीरिक विशेषताएं देखिए इस प्रजाति की। शारीरिक विशेषताएं, इस प्रजाति के लोगों का कद, मतलब ये नाटे कद के होते हैं। नाटे कद मतलब 150 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 फीट से कम ऊंचाई वाले, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले लोग हैं ये, जिनको हम 150 सेंटीमीटर याद नहीं रखना चाहिए तो आप नाटे कद लिख दें, नाटे कद के होते हैं ये, 150 सेंटीमीटर से कम होता है इनका कद। तथा सिर छोटा होता है, इनका जो सिर होता है वो छोटा होता है। ललाट उभरा होता है, ललाट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। बाल सुंदर होते हैं, ऊनी व गद्देदार होते हैं। ऊनी व गद्देदार होते हैं। गद्देदार नहीं करके इसको ऊनीदार ही रहने दें ना, क्या रहने दें। बाल कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं और ऊनीदार होते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान कर लेंगे आप, ऊनीदार। ठीक है, ऊनीदार ही लिख देना सिर्फ, ऊनीदार। रंग काला होता है, बिल्कुल चॉकलेटी कलर के, है ना। चॉकलेट सब खाना पसंद करेंगे लेकिन चॉकलेटी कलर कोई नहीं चाहेगा, तो इनका रंग कैसा होता है, बिल्कुल काला होता है ना। सिर की बनावट गोल होती है, वह मध्यम होती है। सिर की बनावट गोल भी होती है और इनके जो सिर का जो आकार होता है वो मध्यम प्रकार का होता है। चेहरा छोटा होता है, चेहरा कैसा होता है, छोटा होता है, चेहरा छोटा होता है। नाक चपटी होती है, वह छोटी भी होती है नाक, ठीक है ना। होंठ मोटे होते हैं, वह मुड़े हुए होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और मोटे भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे। निवास क्षेत्र देखिए इनका, निवास क्षेत्र, वर्तमान समय में यह प्रजाति भारत के बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है। बिखरे हुए क्षेत्रों में इस प्रजाति का निवास पाया जाता है, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है। अब उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी जो भारत में इस प्रजाति की जो उप प्रजातियों के रूप में अपन कह सकते हैं, मतलब या यूँ कहें निग्रो या निग्रोटो प्रजाति से संबंधित जो प्रजातियां हैं उत्तरी पूर्वी भारत में हैं वो अंगामी है, नागा है, इन नामों से ये जानी जाती हैं, अंगामी, नागा। झारखंड में बाड़गिस, झारखंड में बाड़गिस जनजातियाँ इसी प्रजाति संबंधित हैं। ठीक है ना। 2 नंबर की जो प्रजाति है, तो 1 नंबर निग्रिटो या निग्रो प्रजाति हो गई ना। 2 नंबर देखिए प्रोटो, प्रोटो को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोटो अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है, आद्य। प्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कह दीजिए या आद्य ऑस्ट्रेलाइड कह दीजिए। प्रोटो ओब्लिक आद्य ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है ना। डे भी कर सकते हैं इसकी जगह, ऑस्ट्रेलाइड, ये लाइड हो गया ना। टैग की जगह क्या कर सकते हैं, डे कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलाइड हो गया। ठीक है, प्रोटो या आद्य ऑस्ट्रेलाइड, टै न मान करके इसको डे माने ऑस्ट्रेलाइड, ओइड हो जाएगा ना। फिर ओइड का मतलब क्या होता है, श्रेणी। ठीक है, तो दूसरी प्रजाति कौन सी हो गई, प्रोटो आद्य ऑस्ट्रेलाइड। बीएस गुहा के अनुसार
इसका भी मूल स्थान क्या है? भारत है। BS गुहा के अनुसार, इसको यहाँ से काट देंगे, यह प्रजाति भारत की मूल प्रजाति मानी जाती है। विश्व की मूल प्रजाति तो क्या थी? निग्रिटो या निग्रो प्रजाति थी, है ना, जिसको भारत की मूल प्रजाति, उसको भी भारत की मूल प्रजाति मतलब मूल स्थान जिसका भारत माना गया, लेकिन वह संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम प्रजाति थी। अब भारत की मूल प्रजाति किसे मान रहे हैं BS गुहा? प्रोटो या आद्य ऑस्ट्रेलाइड को मान रहे हैं, ठीक है ना। तथा मजूमदार महोदय, अब देखिए यहाँ पे दूसरा विद्वान कौन सा आ गया? मजूमदार महोदय के अनुसार इस प्रजाति की, विश्व की इस प्रजाति को मतलब प्रोटो या आद्य ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है, इस प्रजाति को, आद्य का मतलब ही प्राचीनतम होता है, विश्व की प्राचीनतम प्रजाति माना जाता है। कौन कह रहा है ये बात? मजूमदार कह रहा है, मजूमदार महोदय। किंतु प्रोफेसर हैडन ने, तीसरा विद्वान कौन सा आ गया? प्रोफेसर हैडन ने इस प्रजाति को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई हुई प्रजाति के रूप में माना है। हैडन महोदय क्या कह रहा है कि यह प्रजाति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई हुई प्रजाति है। इस प्रजाति की मुख्य शारीरिक विशेषताएं, बाल घुंघराले हैं, होठ मोटे हैं, कद नाटा है तथा रंग भूरा होता है। इस प्रजाति ने भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था। कौन सभ्यता का विकास किया था? हड़प्पा सभ्यता का। कौन सी प्रजाति के साथ में मिलकर? भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ में मिलकर। वर्तमान समय में यह प्रजाति मध्य व दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। तथा मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल के एक ही मात्रा लगी हुई है, कोल तथा भील जनजातियां इसी प्रजाति से संबंधित मानी जाती हैं। 2 प्रजातियां हो गई। तीसरी देखिए, मंगोलोइड प्रजाति। हम जानते हैं कि एस्किमो जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है? मंगोल या मंगोलोइड प्रजाति से संबंधित है। हम जानते हैं ना इतना तो मंगोलोइड जो प्रजाति है इसके बारे में देखिए। इस प्रजाति को पीत प्रजाति भी कहते हैं। पीत प्रजाति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रजाति का जो रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रजाति के लोगों की त्वचा में कैरोटीना जो पिगमेंट मतलब वर्णक, कैरोटीना पीली गाजर के समान, पीली जो गाजर होती है ना, पीली गाजर आपने देखी हो कभी, तो पीली गाजर के समान इनमें जो त्वचा का रंग होता है वो कैरोटीना वर्णक या पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तभी इनका रंग जो है त्वचा का वो पीला होता है। इसी कारण इस प्रजाति को पीत प्रजाति भी कहते हैं। मंगोल व चीन से आई हुई प्रजाति मानी जाती है। कहाँ से आई हुई मानी जाती है? मंगोल जो मंगोलिया देश है उसकी हम बात कर रहे हैं। मंगोल कह लीजिए या मंगोलिया कह लीजिए, मंगोलिया व चीन से आई हुई प्रजाति मानी जाती है। एशिया का देश है मंगोलिया। भारत के लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में है लाहौल स्पीति, है ना, और लद्दाख आपके जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम में निवास करती है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं, मुँह चपटा, गाल की हड्डियाँ उभरी हुई, मुँह तो चपटा होता है, गाल की हड्डियाँ जो होती हैं वो उभरी हुई होती हैं, बाहर निकली हुई होती हैं। आंखें बादाम की आकृति की होती हैं, है ना, बादाम की आकृति की आंखें होती हैं, रंग पीला होता है। इस प्रजाति समूह को मुख्य रूप से 2 उप प्रजातियों में, मतलब इस प्रजाति की भी 2 उप प्रजातियाँ हैं, 2 उप प्रजातियों में बांटा जाता है। पूर्व मंगोलोइड प्रजाति, पूर्व मंगोलोइड मतलब मौलिक या मूल प्रजाति हो गई ना, और तिब्बती मंगोलोइड, बाद की प्रजाति तिब्बती मंगोलोइड। तो पूर्व मंगोलोइड प्रजाति और तिब्बती मंगोलोइड 2 उप प्रजातियाँ हो गई इसकी। 4 नंबर देखिए, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय प्रजाति। मेडिटेरियन अंग्रेजी का शब्द है और इसका हिंदी क्या होता है? भूमध्य सागर। मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय प्रजाति। मेडिटेरियन कह दीजिए, भूमध्य सागरीय प्रजाति कह दीजिए। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान दिया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के साथ में मिलकर के हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है ना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इधर, ये हमने पढ़ा ना अभी, भूमध्य सागरीय प्रजाति से मिलकर हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही तो है वो। पश्चिमी विद्वान इस प्रजाति को, कौन सी प्रजाति को? मेडिटेरियन प्रजाति को पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से
अथवा दक्षिणी पश्चिमी एशिया से आई हुई प्रजाति मानते हैं। या तो ये कह दीजिए पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आई हुई प्रजाति कह दीजिए, अथवा दक्षिणी पश्चिमी एशिया, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी एशिया ही क्या है, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ठीक है, इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। इस प्रजाति समूह को यहाँ पे देखिए, इस प्रजाति समूह को मुख्य रूप से 3 उप प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। 3 उप प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। पूर्व मतलब मौलिक प्रजाति हो गई या मूल प्रजाति हो गई, सबसे पहले की प्रजाति हो गई। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास रहने वाली प्रजाति हो गई, और भूमध्य सागर के कौन से भाग में? पूर्वी भाग की प्रजाति। तो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति हो गई, ये 1 नंबर पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति, 2 नंबर भूमध्य सागरीय प्रजाति, 3 नंबर पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये 3 भाग हो गए इसके। 5 नंबर देखिए, 2019 में तो सिर्फ इनके नाम ही लिखवाए गए थे, प्रजातियों के नाम ही। आधा आधा नंबर से यहाँ पे 6 दिया हुआ था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। आधा आधा नंबर के मतलब 6 नाम लिखोगे तब जा कर के आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 5 नंबर जो है, चौड़े सिर वाली प्रजाति, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ। ठीक है, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ। त्वचा का रंग कैसा होता है इनका? गोरा होता है। इस प्रजाति समूह का विस्तार यूरोप महाद्वीप में जो आर्मेनिया है, अभी जो युद्ध चल रहा है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध जारी है, उसी आर्मेनिया की हम बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप में आर्मेनिया से लेकर टर्की मतलब तुर्की, जो अजरबैजान का साथ दे रहा है अभी, जो इस्लामिक कंट्री है। अजरबैजान भी इस्लामिक कंट्री है, और आपका जो तुर्की जो है, तुर्की मतलब टर्की जो है, वो भी इस्लामिक कंट्री है। जबकि आपका ये जो ईसाई या यहूदी लोगों का देश है, कौन सा? आर्मेनिया। ठीक है ना, जिनके मध्य में युद्ध चल रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो आर्मेनिया से लेकर टर्की देश तक माना जाता है। तथा विद्वानों के अनुसार यह प्रजाति पश्चिमी यूरोप से आकर भारत में बसी हुई मानी जाती है। विद्वान क्या कहते हैं कि यह जो प्रजाति है, चौड़े सिर वाली पश्चिमी जो प्रजातियां हैं, पश्चिमी शब्द लग गया, इससे ही पता चल रहा है कि पश्चिमी यूरोप से आकर भारत में बसी हुई मानी जाती हैं। प्रारंभ में इसका जो विस्तार था वो यूरोप महाद्वीप में आर्मेनिया से लेकर टर्की तक था। इस प्रजाति को मुख्य रूप से 3 उप प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। देखिए एल्पिनॉइड का ही दूसरा नाम क्या है? अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति भी कह सकते हैं, एल्पिनॉइड भी कह सकते हैं। दिनारिक और आर्मिनॉइड प्रजाति, दिनारिक और आर्मिनॉइड प्रजाति। आर्मिनॉइड मतलब जो आर्मेनिया है उसी में, मुख्य रूप से आर्मेनिया जो देश है उसमें पाई जाने वाली प्रजाति को आर्मिनॉइड प्रजाति कहते हैं। ठीक है। नार्डिक प्रजाति 6 नंबर पे है, नार्डिक प्रजाति। सबसे लास्ट की प्रजाति कौन सी है? नार्डिक प्रजाति। टेलर महोदय के अनुसार, गिरफिथ टेलर महोदय के अनुसार यह विश्व की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक मानी जाती है। सबसे सुंदर प्रजाति है ये, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रजाति की त्वचा में वर्णक नहीं पाया जाता है। वर्णक नहीं पाया जाता है मतलब पिगमेंट नहीं पाया जाता है। मतलब जो ब्लड की नसें होती हैं वो बिल्कुल आप स्पष्ट, इन लोगों की ब्लड की जो नसें हैं, है ना, रक्त की जो रक्त वाहिनिकाएं जो हैं उनको आप देख सकते हैं, ब्लड चलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। पिगमेंट तो पाया ही नहीं जाता है ना, तभी तो ये सुंदर प्रजाति है। वर्णक नहीं पाया जाता है तथा इस प्रजाति की त्वचा का रंग साफ होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? साफ होता है, मतलब ब्लड चलता हुआ आप देख सकते हैं। BS गुहा के अनुसार यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आकर बसने वाली प्रजाति मानी जाती है। तो BS गुहा का वर्गीकरण तो हम पढ़ रहे थे। सबसे अंत में कौन सी प्रजाति आई BS गुहा के अनुसार? नार्डिक प्रजाति। और सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई या मूल प्रजाति भारत की कौन सी हो गई BS गुहा के अनुसार? आपकी जो निग्रो या निग्रिटो प्रजाति जो है, ठीक है ना। तथा वर्तमान समय में वह दूसरी शताब्दी के दौरान यह प्रजाति भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में आकर बसी है। उत्तरी पश्चिमी भागों में आकर बसी है, समझ गए? ऐसा माना जाता है
ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में यह प्रजाति स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान समय में भारत में यह प्रजाति निवास नहीं करती है, और यह जो प्रजाति है नार्डिक जो प्रजाति है यह स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब जैसे आपके नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये वाला जो भाग है यहाँ पे यह जनजाति मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में भी निवास करती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप 6 नाम ध्यान कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारत में तीव्र नगरीकरण के कारण बताइए। दूसरा प्रश्न, भारत में लिंगानुपात के कम होने के प्रमुख कारण कौन से हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या समूह को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक 19 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन हो गया ना ये। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। भारत की औसत साक्षरता के आधार पर साक्षरता को राज्यों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, हमें पता है। ठीक है ना। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार कौन सी 2 प्रजातियों का मूल स्थान भारत रहा है। प्रथम 2 प्रजातियां है ना, प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार कौन सी 2 प्रजातियों का मूल स्थान भारत रहा है। मतलब प्रथम 2 प्रजातियां नहीं, सॉरी, एक तो ऑस्ट्रेलॉइड है। देखिए हमने बात की थी ना शुरू में, प्रोफेसर पंचानन मित्रा 2 प्रजातियों को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं। ये देखिए निग्रिटो प्रजाति और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, तो प्रथम 2 ही हो गई ना, मतलब निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, लेकिन इनके नाम थोड़ा अलग प्रकार से दिए हुए हैं। ये देखो निग्रोइड और ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे। आद्य ऑस्ट्रेलॉइड और दूसरी है निग्रोइड। BS गुहा के अनुसार भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है और 2019 में ये आया हुआ भी है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। पूरा वर्गीकरण ही BS गुहा का हमने पढ़ा है। 1 नंबर निग्रिटो हो गई, 2 नंबर ऑस्ट्रेल या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गई। इसको डे कर देंगे आप, ऑस्ट्रेलाइड, टे नहीं है, लाइड है, ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है ना, ऑइड का मतलब श्रेणी होती है। ठीक है, मंगोलॉइड हो गया, मेडिटेरियन हो गया, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां हो गया, और नार्डिक प्रजाति हो गई। 6 नाम हो गए ना, तो इनको अच्छे से आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।